गंगा जी में पाप धुलते थोड़े ही हैं, लेकिन एक भाव आ जाता है कि गंगा जी नहा लिए, पाप धुल गए। तो ऐसे उन्होंने कहा कि तुमने जो भी अपी चे सुदुराचारो माम अन्य भाग, कितने भी बुरे से बुरे पाप किए, तुम्हारी भी एंट्री है। यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ये महिला बड़ी वैसी है, त्रिवेदी कहते हैं या तो छठे छठाए आते हैं, वही छठे छठाए आएंगे ही, क्योंकि और कोई जगह बनी ही नहीं है। कृष्ण का ही द्वार एक ऐसा द्वार बना है जहाँ हर कोई व्यक्ति आ सकता, कैसी भी महिला आ सकती है, वैश्या हो वो भी आ सकती है, दुराचारिणी हो व्यभिचारिणी हो वो भी आ सकती है। कम से कम चित्त उसका कृष्ण में तो लगा। अगर कृष्ण में चित्त लग गया है, मामन्य भाग, एक शर्त है अनन्य भाग, फिर उसमें कोई दोगलापन ना हो कि दिखाने के लिए तो मंदिर में आ रहे हैं लेकिन चित्त में वही। तो अनन्य भाव से जो व्यक्ति आ गया है तो वहां पर साधु रे, उसे साधु ही मानो। उसको साधु मानने में क्यों, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शांति, वो समझ लो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत ही वो धर्मात्मा हो जाता है, क्योंकि उसके पाप एक क्षण में धुल जाते हैं। एक जगह होता है पाप धीरे धीरे धुलते हैं, और भगवान की कृष्ण की शरण में आने से पाप क्या है, एक क्षण में जेट पंप चला देते हैं, 2 मिनट में पाप खत्म, सारी गंदगी धुल गई। तो यहाँ आकर के सारी गंदगी एकदम से क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, शाश्वत। और धर्मात्मा हो जाता है तो शाश्वत शांति को भी प्राप्त हो जाता है। कौनते प्रति जानी, कौनते तुम नहीं जानते हो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता, ये याद कर लेना तुम लोग। कौनते प्रति जानी ना में भक्त प्रणश्यति, धर्मात्मा का पतन हो सकता है, योगी का पतन हो सकता है, ज्ञानी का पतन हो सकता है, लेकिन मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता, पतन नहीं होता है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये अपिस्यु पापियो नय, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गति। मेरा आश्रय लेकर पशु पक्षी पाप योनि वाले जो भी हैं, स्त्री वैश्य शूद्र, सभी को परम गति प्राप्त हो जाती है। वहां पे ना तो शूद्र के लिए भेद है, ना स्त्रियों के लिए, ना ये कि पुरुष होना जरूरी है, और यहाँ तक कि कोई पशु पक्षी भी, कीट पतंगा भी हो, अगर वो भी अगर मेरी शरण में आ जाता है तो उसको भी परम गति की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का जो मार्ग है वो ऐसा मार्ग खुला है जहाँ पर हर व्यक्ति को हर तरह से परम गति मिल जाती है। किम पुनर्ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजर्षत, अनित्यं सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्म। फिर पूर्णशील सदाचारी उत्तम योनि में उत्पन्न हुए मेरे भक्त ब्राह्मण और राजर्षियों के विषय में तो फिर कहना ही क्या। इस अनित्य और असुख लोक को पार कर मेरा ही भजन करें। यहाँ पर भगवान के कथन से यहाँ पर समझना चाहिए, जो लोग अच्छे कुल में, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, भक्त कुल में पैदा हुए, तो ये अभिमान ना करें, कुल का अहंकार ना करें कि मेरा तो जन्म ऐसी जगह हुआ, मेरा तो उद्धार हो ही जाएगा। उन्होंने कहा ऐसी जगह जन्म लेकर के फिर भी मेरा ही अनन्य चिंतन करते रहें, जिससे आगे के जन्म उनके सुधर जाएं, दोबारा उनको इस ब्राह्मण कुल में भी जन्म ना लेना पड़े, दोबारा उनको ना आना पड़े। ऐसे लोगों को अनित्य सुखम, उनको अनंत सुख प्राप्त होगा। प्राप्य भजस्व, जो मुझको प्राप्त करेंगे उनको अनन्य सुख तो मिलेगा ही मिलेगा इस लोक में भी, लेकिन आगे के भी उनके पुनर्जन्म नहीं होगा। मन्मना भाव मद भक्तो
मद्धाजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तवैव आत्मानं मत्परायण। मन मना भव, सबसे बड़ी बात है मेरे मन वाला हो जा, कुछ मत करो, मन मना भव। मेरे भक्त, मेरा पूजन करने वाले मद भक्त, मद्दाजी माम नमस्क, मुझे नमस्कार करने वाले हो, इस प्रकार मत परायण होकर मेरी ही शरण में आकर मेरे ही में चित्त लगाकर तुम मुझको ही प्राप्त होगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने मन को भी हम दाएं बाएं बांटा करते हैं। उन्होंने कहा मन दे दो मुझे, मैं शुरू से आपसे कहते रहे हूँ, मन माधव को दे दो, शरीर संसार को दे दो, इतना सरल उपाय है। और वही यहाँ पर उन्होंने अंत कर दिया, मन मना भव, मन मुझे दे दो, फिर तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है, तुम्हें फिर कोई चीज सोचना, क्योंकि सारे संकल्प विकल्प कहाँ उठते हैं मन में, ये करें कि वो करें, यह है वो है। जब मन मुझे दे दोगे तो तुम्हारे संकल्प नहीं उठेंगे, विकल्प नहीं उठेंगे, जब उठेगा नहीं तो फिर सब मुझे ही देखना है। जब हम उनके अधीन हो जाएंगे तो फिर वही देखेंगे, मुझे ही नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो, मुझे ही नमन करो। जब सब कुछ सारी क्रियाएं उन्हीं के लिए समर्पित होंगी तो फिर हमारा कहीं भी चित्त भटकेगा नहीं। माँ में वैश्य युक्त, तो मेरे मत परायण, लास्ट का शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, मत परायण। जैसे हम आश्रित होते हैं तो आश्रित होने के साथ साथ हमें पूरी तरह से परायण होना चाहिए। अरे भगवान करेंगे, उनके भरोसे हैं, हम बैठे उनके भरोसे, खाली शब्दों से मत कहो कि तातिन तिनता धादिन निंदा, हमें रियाज में उतारना है कि भगवान तुम्हारा भरोसा है। द्रौपदी को भरोसा अगर पूरा होता तो पहले से गोविंद पुकारती, लेकिन भरोसा अपने लोगों का था, तो वो कह रहे मत परायण। भरोसा आया तो बाद में आया, बाद में ध्यान आया। और हम लोग भी वही करते हैं, पहले सबका भरोसा लेते हैं, ये काम आ जाएंगे, वो काम आ जाएंगे, जब कोई काम नहीं आता तब भगवान को पुकारते हैं कि प्रभु अब तो तुम ही हो, अब तो तुम ही हो, दीन बंधु दीनानाथ काये सुखाए हो, द्रौपदी की राखी राजे द्वारका सिधाए हो। तो तब हम पुकारते हैं जब सब जगह से हम हार जाते हैं। तो ये जो हार है, यही हमें पहले इसको मानना है कि वो हार ना हो। हमें मत परायण प्रभु को पहले दिन, पहले समय से ही हे केशव, हे गोविंद, हे प्रभु, उनको पुकारना है। हमें ना किसी का, अपने पतियों का, ना अपने घर वालों का, ना मायके वालों का, ना ससुराल वालों का, ना अड़ोसी पड़ोसी, ना अपने परिचितों का, हमें किसी का भरोसा नहीं रखना। हमें केवल कृष्ण का भरोसा रखना है, उनके परायण रहना है। उनके परायण के अलावा और कहीं कोई हमारी निश्रेयस नहीं है, हमारी हितैषी नहीं है। बस यही हमें ध्यान रखना है। और इसी ध्यान के साथ में हम आज का 9वां अध्याय समाप्त करते हैं। और 9वां अध्याय समाप्त करके यहीं पर विश्राम लेते हैं कि हमारा जो मत परायण शब्द है, इसको हम लोग धारण करें, ग्रहण करें और जहन में बैठा लें, दिलो दिमाग में। और यही परायण के साथ ही हम इसको, अभी तक हमें लोग सभी लोग 9वां अध्याय अध्ययन कर रहे थे। आज से 10वां अध्याय शुभारंभ हुआ। षष्ठम, अष्टम, नवम, इन 3 में तत्पदार्थ की व्याख्या की गई। पहले भी बताया था, शुरू में गीता की शुरुआत जब हुई, भगवान के त्वम पदार्थ से हुई, कि भगवान ने त्वम के द्वारा अर्जुन को समझाने की कोशिश की कि हे अर्जुन, तू कुरुवंशी है, तू भरतवंशी है। सब शब्द काय से यूज हुए? तू शब्द से। तो सारे शब्द तू से शब्द शुरुआत हुए, लेकिन अर्जुन को तू शब्द से समझ नहीं आ पाया और फिर भगवान को तो तत्पद से शुरुआत करनी पड़ी कि तू अगर अपने आप से नहीं समझ पा रहा है तो अब ये जान तत्त्वम, वो तत्पद क्या है जिसे तुझे समझना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर सप्तम, अष्टम, नवम में तत्पद की व्याख्या की गई, बताया गया। अब जब भी
त्वम पद की जिसने भी अपने विचार से, अनुमान से, ध्यान साधना के द्वारा ईश्वर का ध्यान किया, सबने ध्यान, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जो भी ध्यान करता है सबके अपने व्यक्तिगत ध्यान होते हैं। लेकिन जब उनके ध्यान के बारे में पूछा जाता है तो क्या बताते हैं? सबकी व्याख्याएं अलग अलग होती हैं। लेकिन हम किसी की भी व्याख्या को गलत नहीं ठहरा सकते कि तुम गलत बोल रहे हो, कि तुम गलत बोल रहे हो। इसमें यह है कि जो भी बोल रहा है वो उसका अपना निजी ज्ञान है, निजी बोध है, निजी ज्ञान है। तो उसमें निजीता जहाँ आ जाती है, निजता में हम नहीं किसी को नकार सकते। कोई सगुण उपाधिक या सोपाधिक ईश्वर को मानता है, यानी कि सगुण उपासना का मानने वाला है, और कोई निर्गुण उपासना का। लेकिन निर्गुण वाला सगुण की अवहेलना करे कि तुम बहुत नीचे स्तर पर हो तो भी गलत है, और सगुण वाला कहे कि अरे निर्गुण का तो कहीं अता पता ही नहीं है, वो तो बिल्कुल शून्य है, शून्य के बारे में कोई पता ही नहीं है, और तुम क्या बता रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रही। और वो जब बताता है तो वो क्या बताता है? ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति। वो बताते बताते क्या है? ब्रह्म ही हो जाता है। तो वो शब्द ही नहीं ले पाता, शब्दों की व्याख्या ही नहीं कर पाता। जब व्याख्या नहीं कर पाता है तो वहां पर सब लोगों के भिन्न भिन्न मत हो जाते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जबकि ईश्वर एक है, उसमें कोई मत की भिन्नता नहीं है। यदि तुम्हें कोई मत अच्छा लगता है तो तुम उसका पालन करो, कोई तुमसे मना नहीं करेगा। गुरु भी पूछता है तुम्हें किस में इष्ट में आस्था है। हम जबरदस्ती कहें कि कृष्ण की भक्ति करो तो तुम नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हारी श्रद्धा, प्रेम, भक्ति नहीं होगी। तो गुरु भी अपनी निष्ठा के अनुसार भक्त से भी, शिष्य से भी निष्ठा पूछ लेता है कि तुम्हारी किस में रुझान है। जिसमें निष्ठा होगी, जिसमें रुझान होगा, जिसमें भक्ति होगी, उसी की हम उपासना कर पाएंगे। तो यहाँ पर अभी तक जो द्वंद्व चल रहा था कि सगुण की उपासना करनी चाहिए कि निर्गुण की उपासना करनी चाहिए, तत्पद सही है। तत् माने कौन होता है? वो। तत् माने वह, और त्वम माने तुम। तो तुमको देखे कि उसको देखें, तो हमें किसकी उपासना करनी चाहिए, ये हम सबको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर इस विवाद को समाप्त किया जा रहा है। तो यहाँ पर विवाद को समाप्त करते हुए प्रथम श्लोक है, 10वें अध्याय का प्रथम श्लोक, 10वें अध्याय का प्रथम श्लोक है। सभी स्वस्वर वाचन करेंगे। भुव एवं महाबाहो शृणु मे परमं वच यश्रेहं प्रियमाणं वक्ष्यामि हितकाम्यया। हे माओ, अब उनसे अर्जुन से कह रहे हैं, हे महाबाहो, अब मैं तुझसे क्या बात करूंगा, कौन सी बात कहूंगा? परम वचन। अब प्रश्न ये उठता है कि अभी तक तुम कौन से वचन कह रहे थे भाई? इतनी गीता तुम कह आए, 9 अध्याय तुमने कह दिए, अब 10वां अध्याय शुरू कर रहे हो, और इसमें अब तुम क्या कह रहे हो? परम वचन। तो अभी तक के वचन क्या थे? क्या वो मिथ्या वचन थे, या उन वचनों की कोई उपयोगिता नहीं थी? तो परम वचन तुम अब कहने जा रहे हो, इससे पहले के वचनों का क्या आशय था? दरअसल जो वचन उन्होंने कहे थे, जो भी हमें समझाया था, वो इस लोक से संबंधित जो वैदिक धर्म थे, जो शास्त्र अनुकूल धर्म था, शास्त्रों में जो विवेचन किया गया था, उन सब की विवेचना की गई। और शास्त्र के अनुकूल विवेचना, वेद विहित धर्म की विवेचना हमारे बहुत काम में आने वाली नहीं है। गोपियों ने क्या किया था? कौन से शास्त्र पढ़े थे? कहीं शास्त्रों का वर्णन मिलता? कहीं वेद यज्ञ अनुष्ठान का विवरण मिलता? जब उन्होंने कहीं भी किसी भी अनुष्ठान का यजन नहीं किया, तो इसका मतलब है कि भगवान की प्राप्ति के लिए जो वचन, हमारे वचनों से तो भरे, शास्त्र काय से भरे? वचनों से। और वो वचन हमारे काम के नहीं है। क्यों नहीं है काम के? क्योंकि उनमें प्रेम नहीं है।
जैसे रामकृष्ण परमहंस एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, इसको याद रखना तुम लोग, कि पंचांग में लिखा था कि इस बार बारिश घनघोर होएगी, लेकिन जब पंचांग को निचोड़ा गया, कस के निचोड़ा, तो एक बूंद भी पानी नहीं टपका। इसका मतलब पंचांग में, शब्दों में वर्षा नहीं है, वर्षा में एक बूंद नहीं है। आंधी चलेगी तो आंधी में एक भी पत्ता नहीं हिल रहा है शब्द का। इसका मतलब क्या है? शब्द शब्द ही है, शब्दों से आपका कल्याण नहीं होना। शब्द केवल मार्ग निर्देशन देते हैं। आपको कल्याणपुर से यहाँ तक आना है तो दाएं मुड़ना है अवधपुरी के लिए, केवल इतना ही है। लेकिन आप लोग समझते हो कि शास्त्रों के वचन है, वेद विहित वचन है। उन्होंने कहा वेद विहित वचन से आपका कल्याण, इस मनुष्य शरीर से कल्याण तो नहीं होगा। ये निश्चित है कि कुकर सुकर योनि नहीं मिलेगी, लेकिन ये भी निश्चित है कि आपका परम गति नहीं होगी, परम कल्याण नहीं होगा। परम कल्याण के लिए तो क्या करना है? परम वचन का ही अनुपालन करना पड़ेगा। तो अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, हे महाबाहो, अभी तक मैंने जो तुझे बताया वो कौन सी चीज बताई थी? परम वचन ना बता करके साधारण वचन बताए जो हमारे शास्त्र के अनुकूल हैं, जो शास्त्रों में मान्य हैं। लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो मैं क्या बताने जा रहा हूं? परम वचन। भागवत में भी एक जगह आता है प्रोज्जित धर्म, यानी कि धर्म तो सब जगह है, लेकिन एक धर्म है जिसे परम धर्म कहा गया। भागवत जगह जगह लोग भागवत क्यों कराते हैं? भागवत में ये है कि हम बहुत जप तो कर नहीं पाए, और जब करने बैठे तो बच्चा रोने लगा, दूध उबलने लगा, और समस्या आ गई, बहुत सारी विकट समस्या आ गई। तो हमने जो धर्म किया तो धर्म के टाइम पर देखा कि व्यवधान बहुत आ गए। तो जब धर्म करते में व्यवधान बहुत आए तो हम धर्म ढंग से नहीं कर पाए। लेकिन जब भागवत होती है तो आपने देखा है कि हमारा पूरा मन उसी में लग जाता है। कोई डिस्टर्ब भी करता, कहता है अरे चैन से बैठो जरा सुनो, बाद में देखेंगे, बड़ी अच्छी कथा चल रही है। अच्छी कथा चल रही क्योंकि तुम्हारे मन के अनुरूप चल रही है, उसका आनंद ही अलग होता है। और जिसमें रस आएगा उसी में भक्ति होगी। रसो वही सा, रसो वही सा का मतलब है कि जिसमें आपको रस आएगा वहीं पर भगवान मिलेंगे। जहां रस नहीं आ रहा है वहां आपको भगवान नहीं मिलेंगे। और जब भगवान आपको नहीं मिलेंगे तो आपका सारा कर्म धर्म सब किया धरा सब आपका व्यर्थ हो जाएगा। तो जैसे प्रोज्जित धर्म होता है, परम धर्म होता है, भागवत को परम धर्म कहा गया है। और परम धर्म में क्या होता है कि मनुष्य का ये इनके इन प्रकार मन लग ही जाता है, चाहे कैसे भी करो मन उसमें लगता है। और भागवत सप्ताह यज्ञ और ऐसा औरा तैयार हो जाता है, चारों तरफ ऐसा अणु परमाणु बिछे जाते हैं कि हमारा मन पूरी तरह से कृष्णमय हो जाता है। कृष्ण के भजन, कृष्ण के नृत्य, कृष्ण के गीत, सब कुछ हमें कृष्ण का ही नजर आता। तो जगह जगह आज कलयुग में भागवत का इतना प्रचलन क्यों हो रहा है? भागवत का प्रचलन का मतलब ही यही है कि 7 दिन आप उफ नहीं कर पाते। 7 दिन क्या, 9 दिन समझ लीजिए। एक दिन कलश यात्रा, एक दिन हवन हो गया, भंडारा हो गया, यज्ञ हो गया। इसीलिए सप्ताह को क्या कहा गया है? यज्ञ कहा गया है, सप्ताह यज्ञ। तो सप्ताह यज्ञ जिसने करा ली उसको लगता है हमने जीवन में कुछ सार्थक काम करा लिए। तुम लोग चाहो तो थोड़ा थोड़ा मिला के सब लोग करा सकते हो, लेकिन कभी विचार नहीं आता कि सप्ताह यज्ञ हम करा ले। अगर हम लोग मिलके थोड़ा थोड़ा भी चंदा कर लें आपस में, और मिलके एक जगह कर लें, और वक्ता आपको फ्री का मिल रहा है, वक्ता की कोई फीस नहीं लगनी है, तो सोचिए कितने आराम से। अब यहाँ कल्याणपुर में जो आवास विकास में जो करते हैं ये लोग कार्यक्रम, तो गीता का जो कार्यक्रम करते हैं काहे से करते हैं? कोई एक आदमी थोड़ी करता है, सब लोगों ने ऐसी कमेटी एक बना रखी है, एक संगठन बना रखा है,
और उस संगठन में क्या है, अगर 500 1000 रुपए भी दे दिए हमने, ऐसे ही फूक जाते हैं 1000 500 खाने पीने, अगर वो पैसा हमने इकट्ठा कर लिया तो हमारी एक अच्छी कथा आयोजित हो गई। और उस कथा आयोजित होने से क्या हुआ, हमारा लाभ बहुत हो गया। जितना 1000 रुपए का खाना खर्चे से लाभ नहीं होगा, जितना हमारा कानों के माध्यम से जो श्रवण किया उससे हमारा बहुत परम लाभ हो गया। क्योंकि जो हमने सुन लिया उसे तो हम भूलने से रहे, सुन लिया तो सुन लिया, फिर 2-4 साल हो गए, फिर हमने अच्छे से कराया, अब के और अच्छी कराएंगे। तब पैसा नहीं था, अब पैसा आ गया, तब हमने 500 दिए थे, अब 5000 देंगे, बहुत भव्य हो गया और आनंद आ गया और अच्छा हो गया। तो ये क्या है, शुभ संकल्प। तो हम लोग यूनिटी, आजकल कलयुग में कहते हैं ना संगठन में शक्ति है। संगठन में शक्ति इसीलिए है कि संगठन में रह के आप शुभ काम कर सकते हो। चोरों में कितनी शक्ति होती है, चोरों में यूनिटी कितनी होती है, इसीलिए चोरी कर पाते हैं। चोर एक दूसरे का मन का भेद नहीं बताते, मार खाते रहेंगे थाने में लेकिन बात नहीं बताते। आप लोग उनसे सीखिए कि उनकी कितनी संगठन कितना मजबूत होता है, मार खाते हैं लेकिन तुम्हारे मन की बात, तुम्हारा नाम नहीं उगलेंगे। लेकिन भक्त लोगों में कभी ऐसा संगठन देखा, जरा कोई किसी की कुछ कहेगा, अच्छा अब बात नहीं करेंगे, अच्छा अब नहीं आएंगे, कहाँ है संगठन। और कलयुग में संगठन में ही शक्ति कही है। आज तक एक संगठन तैयार किया कि हमें ये मिलके 10-20 लोगों को मिलकर के हमें ये काम करना है, मोहल्ले मोहल्ले में जाके लोगों को जोड़ना है और हमें ये कार्य करना है। अच्छे काम के लिए कौन मना करेगा, सहयोग नहीं करेगा तो मना भी नहीं करेगा, तटस्थ हो जाएगा। तो ये कलयुग की जो एक खूबसूरती है, कलयुग की एक विशेषता है। ऋषि मुनि भी कलयुग में आना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग में थोड़ा सा जप यज्ञ करके भी हमारा कल्याण हो जाता है। जहां वर्षों हमें एक टांग से खड़े होकर के तपस्या करनी पड़ती है, कलयुग में थोड़ी सी तपस्या, थोड़ा सा जप नाम करने से, थोड़ा सा ध्यान साधना पूजा उपासना करने से ही हमारा कल्याण हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान ने परम वचन कहे हैं कि अर्जुन, मैं अभी तक तुझे शास्त्रों की बात करता रहा, क्यों करते रहे। अर्जुन ने ऐसा क्या कह दिया, कहले अर्जुन ने तो शुरुआत ही कर दी वेद उपनिषद से, स्त्रीसु दुष्टासु वर्ण संकरता हो जाएगी। वो तो वैदिक धर्म की शुरुआत ही कर दी, और वैदिक धर्म की शुरुआत करने की वजह से उनको वहां पर पहले कोई बात तुम लोग कहते हो तो पहले तुम्हारी बात का खंडन करना पड़ता है कि तुम जो सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो, तो सही क्या है, अब सही बताना शुरू हुआ। अब आदि गीता तो ये चली गई ये बताने में कि तुम जो कह रहे थे अर्जुन वो गलत कह रहे थे, अब क्या है सही, सही क्या है, तो कहले अब तू सुन, वो वचन थे ये परम वचन है, अब तू परम वचन सुन, जब परम वचन सुनेगा तभी तेरा कल्याण हो पाएगा। तो यहाँ पर भगवान यते हम जिनको मैं प्रियमाणम बक्ष्यामि हित काम्या, मैं तेरे हित की कामना से वो परम वचन कहूंगा। अब सवाल ये उठता है, क्या हित कामना तब नहीं थी? तब जो हित कामना थी वो ऐसी हित कामना थी कि जिसमें तू बहुत लोगों के से आसक्त और मोहग्रस्त होकर के जो वचन सुन रहा था, इसीलिए उसमें तू तेरी एकाग्रता नहीं बन पा रही थी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ तू एक आत्म तत्व है, केवल तू है, और इसमें तेरा कल्याण होना है। जब हम कहते हैं भाई सबकी हम नहीं जानते, सप्ताह में तो हमने सबका कर दिया, लेकिन कभी कभी मन होता है कि मेरा कल्याण हो जाए और मैं इतना ध्यान पूजा ध्यान साधना करूं, इतना जप करूं कि मुझे दोबारा मनुष्य जीवन ना धारण करना पड़े। तो यहाँ पर हित कामना से भगवान अर्जुन से वचन अपने कह रहे हैं। द्वितीय श्लोक में है, नामे विदुषुर्गणा प्रभवं न महर्षय अहमार्दिः देवानां महर्षीणां च सर्वस्य। हे अर्जुन, ना
में विदु सुरगणा, मेरे महत्व को ना तो सुरगण यानी कि देवता लोग जानते हैं, ना प्रभवम ना महर्षि, और तो और मेरे प्रभाव को महर्षि लोग भी नहीं जानते हैं। अहम आदि देवानाम, क्योंकि मैं सब क्यों नहीं जानते, देवानाम महर्षिनाम महर्षि च सर्वसा, क्योंकि मैं सभी देवताओं का, ऋषि मुनियों का आदि कारण हूँ। इन सबको उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ। जब मैं हूँ तो वो मुझे कैसे जानेंगे? अब आप ही बताओ, तुम लोगों ने क्या अपनी उत्पत्ति देखी है? बताया करती बुआ ये कह रही, अम्मा ये कह रही, दादी ये कह रही। अगर कोई तुमसे पूछे तुमने अपने माँ बाप की उत्पत्ति जानी है, कहले अरे हमने अपनी ही नहीं जानी, तो उनकी क्या जानेंगे? तो यहाँ पर भगवान कृष्ण भी वही कह रहे हैं कि भाई महर्षि लोग भी मेरी उत्पत्ति नहीं जानते, बड़े बड़े देवता लोग नहीं जानते, ऋषि मुनि नहीं जानते, और जानेंगे कैसे? क्योंकि मैं ही सबका आदि कारण हूँ, मैं ही सबको बनाने वाला हूँ, और सब मुझसे ही हैं। और जब सबका मैं ही निर्माता हूँ, मैं ही निर्णायक हूँ, मैं ही सबको जन्म देने, मैं ही कर्म फल देने वाला हूँ, तो मुझसे अलग ये हो ही नहीं सकते। इसलिए इनका सबका कर्ता धर्ता मैं ही हूँ। तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, इससे तो याद, अब आप लोग थोड़ा समझते जाइएगा कि यहाँ पर भगवान का, उन्होंने कहा मैं आदि कारण हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? अधिष्ठान हुए, वो सबके आधार हुए। अब तुमसे कहे यहाँ खड़े हो जाओ, और खड़े होके फिर बताओ जमीन कितनी चौड़ी है, बता पाओगे? पैर कहाँ ले जाओगे? तुम यहाँ बैठे हो और कहे कि अभी यहीं बैठे बैठे जमीन बताओ, तो कह कैसे बताएंगे? उठना पड़ेगा। तो ऐसे ही भगवान यहाँ पर सबके क्या है? अधिष्ठान। अधिष्ठान क्या होते हैं? अधिष्ठान माने है आधार। अधिष्ठान का मतलब है कि वो सारे देवताओं के, ऋषि मुनियों के, सबके आधार हैं, और आधार होने के नाते ही उनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान सकते। वो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी बनाने वाले हैं। बहुत से लोगों की ये एक धारणा है ना कि विष्णु उन्हीं के अवतार हैं, कृष्ण के ही हैं। उन्होंने कहा उनको मैं नहीं बनाया है, विष्णु को भी मैं ही बनाने वाला हूँ। वो मेरी उत्पत्ति के बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मैंने ही उनकी रचना की है। मैं ही सब कुछ बनाने वाला, अनादि काल से मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। तीसरा श्लोक है, यो माम जमुनादिमुचा वेत्ति लोक माहेश्वरम्